नमस्कार सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक, जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के वेटरन्स देख रहे हैं, जितने भी सीएपीएफ के एक्स सर्विसमैन जितने भी देख रहे हैं, और हमारे जितने भी अग्निवीर और डिपेंडेंट देख रहे हैं, सभी फैमिली पेंशनर और हमारे जो भी पेंशनर देख रहे हैं सभी को राम राम। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल की सैनिक खबरें आप लोग के लिए लेके आ गए हैं। बहुत ही जबरदस्त खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग का एजीआई का पैसा कब मिलता है। आप लोग को जानकारी नहीं होगा, बहुत कमेंट आ रहे थे भूतपूर्व सैनिक के कि एजीआई का जो ईआई आपका होता है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, इसमें कितना मिलता है, साथ ही में एजीआई का पैसा कब मिलता है आपको ये बताएंगे। और इंतजार हुआ खत्म, आप लोग का जो पेंशन था क्रेडिट हो चुका है मार्च का, इंतजार हुआ खत्म। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कल भी बोल रहे थे कि 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, अभी तक पेंशन नहीं आई है। तो पेंशन क्रेडिट हो चुकी है। आप अगर स्पर्श पेंशनर है या डिफेंस या फिर आप बैंक किसी बैंक से पेंशन लेते हैं, आज आपको पक्का आ जाएगी। किन्हीं की नहीं आई होगी तो घबराना नहीं है। दूसरी न्यूज बताएंगे, विडो की पेंशन में 60%। हाँ, एक लेटर जारी हुआ है। आपको बताते हैं इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के चेयरमैन मेजर जनरल सतवीर साहब जी ने एक लेटर आपको दिखाएंगे और बताएंगे, समझाएंगे कि जो हमारे विधवा हैं, जितने भी हमारे वीर नारी है, उनका जो 60% मिलता है पेंशन आफ्टर डेथ ऑफ पेंशनर, उसमें वृद्धि होने के लिए एक लेटर लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, आपको समझाएंगे। 1 अप्रैल से यूपीएस लागू हो चुका है। क्या एनपीएस यूपीएस जा सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है या फिर क्या है जानकारी, ये आपको दी जाएगी। पेंशन स्लिप जारी हो चुकी है, स्पर्श में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डीओपीटी का एक इंपॉर्टेंट लेटर है, सभी जितने भी देख रहे हैं केंद्र कर्मचारी, जितने भी भूतपूर्व सैनिक है, डीओपीटी ने एक लेटर जारी किया है जो कि इंपॉर्टेंट है। और पीसीडीए का भी एक नोटिस निकल के आया है, तो ये सब जानकारी आपको मिलेगी। और ओआरओपी की बात करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन की। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग से एक छोटी सी अपील है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको सैनिक खबरें ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें एजीआई, आपको एजीआई का पैसा कब मिलेगा। आप जब आपका जो एजीएफआई का पैसा कटता है, उसका एक लास्ट में जब रिटायरमेंट आप होते हैं तो एक आपके पास सर्टिफिकेट होगा। उस सर्टिफिकेट में आप लोग को लिखा होगा वैलिड पीरियड ऑफ, नीचे में दिखा रहा हूं आपको, वैलिड पीरियड ऑफ ईआई कवर, मतलब एक आपका ड्यूरेशन होगा। अगर किसी भी खुदा ना खास्ता किसी पेंशनर का उस डेट के अंदर डेथ हो जाती है, तो उसके परिजनों को, उनके परिजन जितने भी फैमिली पेंशनर जिनका नॉमिनी में नाम होगा, उनको एक मुफ्त राशि जो कि 7.5 लाख ओआर को और 15 लाख डिफेंस में ये ऑफिसर्स को, और ये इसमें वेरिएशन भी हो सकता है, बहुत सारे पेंशनर का 5 लाख भी होगा इसमें। तो अपना अपना देख लीजिएगा, इस लेटर को अच्छे से समझा दीजिएगा अपने डिपेंडेंट्स को या अपने स्पाउस को। इंपॉर्टेंट लेटर है। आप लोग का जो एजीआई का ईआई है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, जो आप जितना साल आपने सर्विस किया है, आपका हर साल जो कटते गया वो पैसा। और अगर आपकी मृत्यु मतलब अगर किसी उस ड्यूरेशन के अंदर किसी भूतपूर्व सैनिक की डेथ नहीं होती है, तो आपका जो पैसा कटा है वो पूरा आपको वापस आ जाएगा। उसके लिए आपको लेटर जो है उसी में नीचे में आपको एड्रेस दिया हुआ है, वहां पे आपको भेजना है कुछ दस्तावेज अटैच करके। तो ये जानकारी थी एजीआई के ऊपर। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। इंतजार खत्म, जी हाँ, इंतजार खत्म। आप भी अपना चेक कर लीजिए, बैंक का स्टेटमेंट या फिर अपने मोबाइल का मैसेज देख लीजिए, आपको पेंशन क्रेडिट हुई या नहीं हुई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक जिनको पैसा नहीं आया होगा, आप लोग इंतजार रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आप लोग का पेंशन आ जाएगा, थोड़ा लेट आएगा। बहुत सारे सीपीपीसी बैंक है, इस पे काम कर रही है, आप लोग को क्रेडिट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, ये लेटर आपको मैं अच्छे समझाऊंगा। विडो की पेंशन, ये लेटर मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, हमारे जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के चेयरमैन हैं उनके द्वारा लिखा गया है। इसको मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बताया है भारत सरकार को। और ये जो दिक्कत आ रही है, नीड फॉर विडो पेंशन इक्वल एक्सपेंशन पेंशनर, मतलब कि जरूरत है जो हमारी स्पाउस का पेंशन है, जो हमारे फैमिली पेंशन है, जो 60% कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं तो बताऊं आपको, तो जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो आप डेथ हो जाती है, उसके बाद मान लीजिए अगर कोई भूतपूर्व सैनिक 50,000 सैलरी ले रहा है, तो इसका 60% मतलब 30,000 रुपए फिर पेंशन मिलते हैं स्पाउस को या फिर विडो को। तो बता दें, यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसको 60% से हटा के 100% करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट हैड टेकन अप द इशू विथ गवर्नमेंट फॉर इंक्रीज ऑफ विडो पेंशन इक्वल टू एक्स सर्विसमैन पेंशन। मतलब कि आपको बता दें, जितनी एक्स सर्विसमैन को पेंशन मिलती है उतनी होनी चाहिए। अगर किसी की स्पाउस डेथ हो जाती है तो एक्स सर्विसमैन को पूरा पैसा मिलता है जितना पेंशन उसका होता है।
लेकिन किसी पेंशनर का जब डेथ हो जाता है तो उनकी स्पाउस को 60% पैसा मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, बहुत सारा यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ इन्होंने कि मेंटेनेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, एजुकेशन होता है, डेली लाइफ एक्सपेंसेस होता है, एजुकेशन में खर्च होता है, जिसके कारण बहुत ही डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। और यहाँ पे उन्होंने और एक चीज बताया कि तकरीबन यहाँ पे बता दें देयर आर अप्रोक्स 6.45 लाख डिफेंस विडो, इतने डिफेंस विडो हैं अक्रॉस द कंट्री, हमारे पूरे देश में तकरीबन 6,45,000 ऐसे वीर नारी हैं, ऐसे विडो हैं। अप्रोक्स 40 to 50,000 सोल्जर पास अवे एवरी ईयर, हर प्रत्येक साल 40 से 50,000 मतलब हमारे भूतपूर्व सैनिक भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे इन्होंने बताया कि 80% ऑफ विडो बिलोंग टू ऑफिसर रैंक, और 80% इसमें जो है वो ओआर रैंक से बिलोंग करती है, बिलो ऑफिसर रैंक मतलब ओआर से। तो ये चीज बता दूं मैं कि ये चीज होना चाहिए, जायज है कि पेंशनर जो हमारे विडो है उनका 60% से बढ़ा के 100% कर देना चाहिए, ताकि जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़े इन फ्यूचर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस लेटर को मैंने साइड में आपको दिखा भी दिया, ये लेटर हमारा आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 1 अप्रैल से यूपीएस लागू हो चुका है। अब ये यूनिफाइड पेंशन लागू तो हुआ है, लेकिन इससे फायदे क्या है ये मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक पूछ रहे थे क्या सर हम एनपीएस से यूपीएस में आ जाएं, तो मैं उनको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए और समझिए इस चीज को। देखिए एनपीएस मतलब नेशनल, एक तो नेट पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, कोई इसको नेट पेंशन सिस्टम भी बोलता है, मतलब आप एनपीएस मतलब समझ जाइए न्यू पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन सिस्टम कुछ भी। तो इसके तहत ये आपका 2004 में आया था, इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, और अब आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस। अब यूपीएस में क्या है, सबसे मोटा मोटी ये समझिए आप कि जैसे कि आप लोग को इसमें कितना मिलेगा 18.5 मतलब 18.5% की आपकी सरकार का योगदान रहेगा। आपके जो पैसे कटौती होंगे, जो आपका 10% कटेगा, किससे कटेगा, बेसिक और प्लस डीए से आपका कटेगा प्रत्येक, तो वही आपका इतना सरकार का योगदान रहेगा। तो ये यूपीएस में है। जितने भी भूतपूर्व सैनिक बता दें इसी का इसमें मिलता है आपका एनपीएस में। एनपीएस की बात करूं तो इसमें मिलता है आपको 14%, लेकिन 14% मिलता है, लेकिन इसमें ज्यादा भी अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो सरकार इसमें से काटती है उसका 40% आपका शेयर मार्केट में पैसा लगता है, जिसमें आपको बढ़ोतरी ज्यादा भी देखी जाती है, लेकिन कम अभी तक बहुत ही कम देखा गया है, ज्यादा ही हुआ है हमेशा। तो दोनों अपने आप में अच्छा है। मोटा मोटी जानकारी बताता हूं, जब लास्ट आप ईयर में पेंशन जिस साल आपके पेंशन हो रहे होंगे, मतलब लास्ट 12 महीने में जो आपकी सैलरी होगी उसका बेसिक होगी, उस बेसिक का 50% आपका पेंशन बनेगा। पहली बात, 10 साल भी मिनिमम आप करेंगे तो 10,000 इसमें आप लोग को पेंशन है। और इसमें क्या है कि 60% फैमिली पेंशन है, जब रिटायर हो जाते हैं, मतलब कि अगर आप रिटायर हो जाएंगे तो फैमिली पेंशन नहीं, अगर 50% फैमिली को मिलेगा इफ कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ये चीज इसमें है। बाकी यही है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप यूपीएस में जा सकते हैं। इस पेंशन स्लिप जारी हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए कि 26-27 मार्च को ही आपकी पेंशन स्लिप आ चुकी है। इस पर्स में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों को नहीं पता था, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और डीओपीटी का एक लेटर निकल के आया है जो कि इंपॉर्टेंट है, जितने भी सरकारी दफ्तर है उसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि 14 तारीख को आपको बता दें 14 अप्रैल को क्या है, उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर होना चाहिए। जितने भी दफ्तर हैं वो लोग बंद नहीं करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ हॉलीडे ऑन 14 अप्रैल 2025 बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन हैं वो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उनके क्या बोलते हैं बर्थ एनिवर्सरी के दिन आप लोग जितने भी दफ्तर हैं जो नहीं बंद करते उनके लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है। डीओपीटी का लेटर आ गया है कि करना होगा आपको हॉलीडे। तो ये मैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है डीओपीटी की तरफ से। पीसीडीए नोटिस एक निकल के आया है कि आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। किस लिए, बहुत सारे धोखाधड़ी हो रहे हैं और आप लोग को बता दें कि इससे आपको सच में बच के रहना है। मैंने पहले भी इसके ऊपर आवाज उठाई थी और बताया था कि कोई भी पीसीडीए का फोन करके बोले कि मैं अधिकारी बोल रहा हूं या ये पीसीडीए का वेबसाइट, मतलब कुछ ऐसे होते हैं भूतपूर्व सैनिक के साथ, तो बच के रहिए। पीसीडीए ने एक चेतावनी जारी किया है, मैं साइड में दिखा भी रहा हूं आपको। पीसीडीए ओआरओपी का अगर आपको एरर नहीं आया है, बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक को नहीं आया है और अभी आ रहा है 1, 2, 3 मतलब ओआरओपी 1, 2, 3 का एक साथ एक मुफ्त पैसा जा रहा है। जी हाँ, 1,29,000, 1,35,000, तो आप लोग भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। स्पर्श पोर्टल में ग्रीवेंस आता है। तो आज 2 अप्रैल की सैनिक खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।